आप सभी का होम साइंस लेट्स क्रैक इट पर स्वागत है। हेयर आई एम डॉक्टर वंदना गुप्ता और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मार्कर ड्राइंग और डुप्लीकेटिंग की विधियां। इसको हम कह सकते हैं मेथड्स ऑफ मार्कर ड्राइंग एंड डुप्लीकेटिंग। तो ये जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये मार्च होम साइंस नेट का पेपर मार्च 2023 में कंडक्ट हुआ था, जिसे हम जस्ट अभी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो उसी में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे कि फर्दर अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इसका आंसर दे सको। चलिए पूरा वीडियो देखिएगा, शुरू से लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्कर एक पतला कागज होता है जिसमें परिधानों की मार्कर एक पतला कागज होता है जिसमें परिधानों की एक विशिष्ट शैली के लिए सभी आकार के पैटर्न के टुकड़े होते हैं। और मार्कर बनाना वस्त्र निर्माण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओके, यानी जो मार्कर है वो कागज का तैयार किया जाता है और जिस तरीके के पैटर्न होते हैं, मतलब विशिष्ट शैली का मतलब हो गया कि कोई स्पेशल ड्रेस हो सकती है या फिर कोई भी परिधान के लिए जो भी एक स्पेसिफिक जो है स्टाइल होगी, उसके लिए हर आकार के पैटर्न के टुकड़े इससे तैयार किए जाते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मार्कर, जो हमारे जो क्लॉथिंग का है निर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उनमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मार्कर योजना को अंतिम रूप देने के बाद में मार्कर ड्राइंग बनाई जाती है। ओके, इसे श्वेत पत्र पर बनाया जाना चाहिए क्योंकि मार्कर का उपयोग करके कपड़े की पट्टियों से पैटर्न काटे जाते हैं। क्योंकि पहले मार्कर तैयार किया जाता है और फिर उसी के आधार पर कपड़े की पट्टियों से पैटर्न तैयार किए जाते हैं। मार्कर को पिन की मदद से, अब जो मार्कर बनाया जाता है कैसे, जैसे क्या हुआ कि मार्कर तैयार कर लिया गया, कागज का मार्कर तैयार कर लिया जाता है, फिर उसको पिन की मदद से कपड़े पर लगाया जाता है और कभी कभी मार्कर के नीचे चिपकने वाले पदार्थ होते हैं और उस स्थिति में मार्कर को इस्त्री करके कपड़े के साथ हल्के से जोड़ा जाता है। मार्कर कपड़े काटने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि पहले कागज पर मार्कर बना लिया जाता है। मार्कर का मतलब आप ये कह सकते हो कि जो पैटर्न, जैसे कि हम ड्राफ्टिंग तैयार करते हैं, पहले कागज पर हम ड्राफ्टिंग बनाते हैं, उसके बाद उस ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग ही हम कपड़े पर पैटर्न तैयार करते हैं और कट करते हैं उसको, और फिर जो है हम सिलाई करते हैं। तो वही समझ सकते हो आप कि मार्कर क्या है, एक ड्राफ्टिंग के जैसा है, जिससे पहले पतले कागज पर जो है पैटर्न बना करके उसको कट कर लिया जाता है और फिर उसी मार्कर को पिन की मदद से कपड़े पर लगाया जाता है, या फिर मार्कर के नीचे कुछ चिपकने वाला पदार्थ लगा लिया जाता है और हल्का सा इस्त्री करके उसे कपड़े पर चिपका दिया जाता है, जिससे कि वो कपड़े से जुड़ जाए, हल्का सा उस पर जुड़ाव हो जाए। और फिर उसके बाद में जो पैटर्न है उसको ड्रॉ करके मार्कर ड्राइंग तैयार करके फिर उसको कट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो मार्कर है वो कपड़े को काटने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। ठीक है, आमतौर पर जो उत्पादन पैटर्न को मार्कर पर रखा जाता है, यानी कि कपड़े को मार्कर के ऊपर रखा जाता है और उसके चारों ओर बारीक पेंसिल या अन्य चीज की मदद से निशान लगाकर उस पैटर्न की छवि उस मार्कर पर कुशलता से बनाई जाती है। यानी कि जैसे अब हम क्या करते हैं, ड्राफ्टिंग को कपड़े के ऊपर रख करके फिर जो है पैटर्न काटते हैं, लेकिन ज्यादातर आमतौर पर क्या होता है कि जो उत्पादन पैटर्न है, यानी कि हम कह सकते हैं कपड़े का जो पैटर्न है, उसको मार्कर पर रखा जाता है और फिर जो है पेंसिल की मदद से निशान लगाया जाता है और फिर जो है उसकी छवि तैयार की जाती है। ओके, चलिए हम इसको पिक्चर के थ्रू भी देख लेंगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। मार्कर ड्राइंग और कॉपी करने की कई सारी प्रक्रियाएं हैं और ज्यादातर मामलों में मार्कर की कॉपी मार्कर की ड्राइंग से संबंधित होती है। अब देखिए, जो मार्कर बनाया जाता है वो दो तरीके से होता है। एक तो हाथ से तैयार किया जाता है, जिन्हें हम कह सकते हैं मार्किंग बाय हैंड ऑन पेपर, यानी कि पेपर पर हाथ से मार्कर तैयार करना, और इसको हम कह सकते हैं मैनुअल मार्कर बनाना। ये विधि पुराने और आधुनिक दोनों समय में मार्कर ड्राइंग की बहुत अधिक उपयोग की जाने वाली विधि है। पैटर्न का टुकड़ा मार्कर योजना के अनुसार कागज पर रखा जाता है, जैसा हमने बताया ना कि जो उत्पादन पैटर्न है उसको मार्कर योजना के अनुसार कागज पर रखा जाता है। फिर बारीक पेंसिल या बॉल पेन की सहायता से पैटर्न की चारों निशान लगाया जाता है और फिर पेपर से पैटर्न को हटाकर उस पैटर्न की इमेज पर साइड कोड लिख दिया जाता है। यानी कि अलग अलग, जैसे कि बाजू का पैटर्न अलग तैयार किया गया, फ्रंट का अलग, बैक का अलग, तो उस पर उसी के अकॉर्डिंग
पैटर्न पर कोड लिख दिया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मैनुअल मार्कर है वो कैसे तैयार किया जाता है। ये यहाँ पर देख रहे हो, ये रखा गया है, ठीक है। ये मैनुअल मार्कर है जिसमें कि हाथ की सहायता से निशान लगाया जाता है और मार्कर तैयार किया जाता है, और उसी के हिसाब से उत्पादन पैटर्न यानी कि कपड़े पर भी निशान लगा करके मार्कर तैयार किया जाता है, उत्पादन पैटर्न तैयार किया जाता है। तो इसमें हाथ से किया जाता है ये चीज। कभी कभी मार्कर पेपर पर धब्बे होते हैं जिनके द्वारा कपड़े के दाने की रेखा का संकेत मिलता है। यानी कि मार्कर पेपर है, अगर उस पर कोई धब्बा होता है तो उससे जो है कपड़े के दाने, यानी कि कपड़े पर अगर मान लो एक तो प्लेन कपड़ा होता है लेकिन कपड़े पर अगर उभार है यानी कि दाने जैसी संरचना है, तो उससे जो है मार्कर पेपर पर धब्बे हो जाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि वो दाने की रेखा का संकेत देता है। लेकिन यदि चेक फैब्रिक का मार्कर सफेद कागज से बना है तो चेक मिलान संभव नहीं। यानी कि अगर मान लीजिए कपड़े पर क्या है कि चेक बना हुआ है, चेक वाले कपड़े हैं, तो उस पर थोड़ा सा एक दूसरे से मैच कराना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए प्लेन ज्यादा अच्छा रहता है। मार्कर को मैनुअल रूप से खींचने के लिए उपयोग किए जाने वाले टूल का प्रकार मार्कर कॉपी करने की विधि पर निर्भर करता है। मार्कर कॉपी करने के तरीकों और मार्कर ड्राइंग के लिए मशीनों या उपकरणों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई, ठीक है। तो जो मार्कर हम तैयार करते हैं उसको कॉपी करने के कई सारे तरीके हैं। किस तरीके से हम मार्कर जो तैयार कर रहे हैं उसको किस किस तरीके से हम कॉपी कर सकते हैं, तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो नेट का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। तो उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि मार्कर को कॉपी करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो यहाँ पर ये मैनुअल मार्किंग के अंदर अंतर्गत आता है, ठीक है। तो पहला है कार्बन डुप्लीकेटिंग विधि, या फिर हम कहें कार्बन डुप्लीकेटिंग। इस विधि में क्या होता है, एक बार में 6 से 8 मार्कर कॉपी तैयार की जाती है। 3 से 4 कार्बन पेपर जिनके दोनों तरफ स्याही लगी होती है और जिन्हें प्रत्येक 2 मार्कर में रखा जाता है। ओके, यानी आप समझ सकते हो 3 से 4 कार्बन पेपर होते हैं। कार्बन पेपर आपने भी बहुत यूज किया होगा, तो उसमें क्या हुआ, 3 से 4 कार्बन पेपर होते हैं और दोनों तरफ स्याही लगी होती है, और जिन्हें प्रत्येक 2 मार्कर यानी 2 मार्कर है उनके बीच में एक कार्बन पेपर रख दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि एक कार्बन पेपर से 2 मार्कर तैयार किए जा सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ छपाई हो जाएगी। जब पैटर्न का प्रतिबिंब ऊपरी कागज पर पेंसिल या बॉल पेन से बनाया जाता है तो नीचे के कागज पर भी पैटर्न का प्रतिबिंब बनाया जाता है। यानी कि दो मार्कर पर 2 मार्कर एक साथ तैयार किए जा सकते हैं कार्बन की सहायता से। इस प्रणाली में डुप्लीकेटिंग मार्कर के कई नुकसान भी हैं, जैसे कार्बन के दोनों तरफ स्याही लगी ही रहती है, तो स्याही से काम करने पर क्या होता है, स्याही हाथ में लग जाती है और विभिन्न स्थानों पर चिपक भी जाती है। तो कुछ इसके नुकसान भी हैं। और कार्बन के साथ नकल करने के कारण नीचे के मार्करों में रेखाएं लगभग अदृश्य रहती हैं और वे मोटी हो जाती हैं, जिससे परिणाम स्वरूप कपड़े को काटना असुविधाजनक हो जाता है। अब चूंकि दोनों तरफ स्याही लगी होती है, तो जब आप कॉपी करते हो मार्कर की सहायता से, तो जो नीचे का मार्कर होता है उसमें क्या होता है, रेखाएं या तो अदृश्य रह जाती हैं, यानी कि अच्छे से कॉपी नहीं हुई है, क्योंकि एक साथ हम 2 पर कॉपी कर रहे हैं, तो अदृश्य रह जाती हैं, और या फिर वो बहुत मोटी हो जाती हैं। तो जब उससे हम कपड़े पर पैटर्न काटते हैं तो वो थोड़ा सा असुविधाजनक रहता है। कार्बन को फैलाने और फिर से ठीक से रोल करने का काम श्रम गहन और समय लेने वाला है, लेकिन इस सिस्टम में 3 से 4 मार्कर की डुप्लीकेटिंग करना आसान और सस्ता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि कार्बन डुप्लीकेटिंग यानी कि इसमें क्या हो रहा है, कार्बन पेपर का यूज किया जा रहा है और एक साथ 6 से 8 मार्कर कॉपी तैयार किए जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखना है। फिर दूसरा है आत्मा की नकल। तो यहाँ पर हिंदी में आत्मा की नकल दिया गया है, ओके, लेकिन इंग्लिश में इसको हम कहेंगे स्पिरिट डुप्लीकेटिंग या फिर हेक्टोग्राफ कार्बन सिस्टम। ओके, इसमें होता क्या है, इसमें स्पिरिट डुप्लीकेटिंग मशीन और इसकी कार्य प्रणाली डुप्लीकेटिंग मशीनों की तरह ही होती है, जिनका उपयोग कार्यालय में डुप्लीकेटिंग के लिए किया जाता है। फर्क ये है कि इस मशीन का आयाम ऑफिस डुप्लीकेटिंग मशीन से बड़ा होता है। ओके, यानी कि जो कॉपी किया जा रहा है तो प्रोसेस लगभग सेम ही होती है, मशीन वही रहती है, लेकिन इसका आयाम जो है बड़ा होता है, यानी कि मशीन बड़ी होती है। इसमें क्या होता है, एक मास्टर कॉपी से 40 से 45 प्रतियां बनाई जा सकती हैं, यानी कि एक मास्टर कॉपी होगी उससे 40 से 50 जो है कार्बन कॉपी बनाई जा सकती है, प्रतियां कह सकते हैं।
ठीक है, यानी जिसे हम कह सकते हैं जीरोक्स, वो तैयार किया जा सकता है 40 से 45। जबकि अभी उसके ऊपर जो हमने कार्बन डुप्लीकेटिंग पढ़ा था उसमें क्या था, 6 से 8 प्रतियां बनाई जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर 40 से 45 प्रतियां एक मास्टर कॉपी से बनाई जा सकती हैं। और बड़ी संख्या में नकल करने के कारण प्रत्येक प्रतिलिपि की औसत लागत उल्लेखनीय रूप से कम आती है। इस प्रणाली में हानि क्या है कि ये यदि प्रतिलिपियां टेढ़ी मेढ़ी मुड़ी हुई या लंबी हो जाएंगी तो खराब हो जाएंगी। मार्कर की चौड़ाई जितनी अधिक होगी, मशीन की आवश्यकता उतनी ही अधिक होगी तथा कार्यों में असुविधा भी अधिक होगी। यानी कि अगर मार्कर चौड़ा है, चौड़ाई उसकी अधिक है, तो जो मशीन है उसकी भी आवश्यकता उतनी ही ज्यादा होगी और कार्यों में असुविधा हो सकती है। लेकिन फायदा क्या है इसमें कि इसमें कार्बन डुप्लीकेटिंग की अपेक्षा इसमें अधिक प्रतियां तैयार की जा सकती हैं। ओके, चलिए फिर तीसरा है फोटोग्राफिक विधि से नकल करना, जिसे हम कहते हैं डायजो फोटोग्राफिक मेथड। मूल मार्कर की सटीक प्रतिलिपि, अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें मूल मार्कर की जो सटीक प्रतिलिपि है वो प्रकाश संवेदनशील कागज पर पराबैंगनी प्रकाश का उपयोग करके बनाई जाती है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, कार्बन डुप्लीकेटिंग था, और जो इसके पहले स्पिरिट डुप्लीकेटिंग विधि क्या था, तो इसमें कार्बन डुप्लीकेटिंग में तो कार्बन पेपर का यूज किया जा रहा था, और इसमें क्या था, जो स्पिरिट डुप्लीकेटिंग विधि थी उसमें क्या था, मशीन का प्रयोग किया जा रहा था जिसका आयाम बड़ा था। ओके, इसमें क्या किया जा रहा है, फोटोग्राफिक विधि में, जिसे हम डायजो फोटोग्राफिक कह रहे हैं, इसमें जो सटीक प्रतिलिपि बनाई जाती है उसमें प्रकाश संवेदनशील कागज पर यानी कि लाइट सेंसिटिव पेपर पर तैयार किया जाता है, और इसमें पराबैंगनी प्रकाश का यानी कि अल्ट्रा वायलेट लाइट का उपयोग करके ये बनाया जाता है, जिसे बाद में अमोनिया वॉश की मदद से दृश्यमान बनाया जाता है। यानी कि कागज जो यूज किया जाता है इसमें वो प्रकाश संवेदनशील होता है और पराबैंगनी प्रकाश का यूज किया जाता है, और बाद में उसको विजिबल करने के लिए इसमें अमोनिया वाष्प की मदद ली जाती है। इस विधि में मार्कर कॉपी बहुत तेजी से और सटीकता से की जाती है और एक मास्टर कॉपी से असंख्य प्रतियां बनाई जा सकती हैं। यानी कि जो स्पिरिट डुप्लीकेटिंग में 40 से 45 प्रतिलिपि बनाई जा रही थी, इसमें एक मास्टर कॉपी से असंख्य प्रतिलिपियां बनाई जा सकती हैं, यानी कि जिसकी कोई गिनती नहीं है, बहुत अधिक प्रतिलिपियां तैयार की जा सकती हैं। अब इसके बाद में आता है छिद्रित मार्कर, जिसे हम कहते हैं परफोरेटेड मार्कर। पहले मार्कर प्लानिंग के अनुसार लाइट पैटर्न कार्ड पर पैटर्न को सही स्थानों पर रखकर पैटर्न के चारों ओर पेंसिल से चित्र बनाकर पैटर्न का चित्रण किया जाता है। यानी कि पहले पैटर्न को चित्रित किया जा रहा है पेंसिल से, ठीक है, और सही स्थान पर रख करके पैटर्न कार्ड पर पैटर्न को रख करके और फिर उसके चारों ओर पेंसिल से उसको ड्रॉ किया जा रहा है। इस प्रकार सभी पैटर्न बनाने के बाद, जो सभी पैटर्न बन जाते हैं, तो उसके बाद मार्कर में खींची गई रेखाओं पर छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं। यानी कि पैटर्न कार्ड होता है, उस पर पैटर्न को सही जगह पर रख करके चारों ओर पेंसिल से ड्रॉ किया जाता है। जो पैटर्न है, जो डिजाइन है, उसको चित्र बना लिया गया उसका पेंसिल से। उसके बाद में जो मार्कर खींचा गया है उसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं। छिद्रित मार्कर ही नाम है इसका, तो उसमें छोटे छोटे छेद कर दिए, यानी कि जो लाइन ड्रॉ किया जा रहा है उसमें छोटे छोटे छेद कर दिए जाएंगे। फिर लंबी हथियारबंद सिलाई मशीन का उपयोग छेद बनाने, मतलब इसमें क्या है, इसमें जो लंबी हथियारबंद मशीन है, तो इसको आप छोड़ दीजिए, बस इतना ध्यान रखिए, मशीन का उपयोग किया जाता है। किसके लिए, छेद बनाने के लिए मशीन का उपयोग किया जाता है, जहां सुई के स्थान पर पंच का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो ये मशीन होगी जिससे कि छेद किया जा रहा है, लाइन पर जो छेद किए जा रहे हैं छोटे छोटे, तो उसमें मशीन के द्वारा किया जा रहा है और मशीन में सुई की जगह पर पंच का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर छेद 2 मिलीमीटर व्यास के होते हैं और इस मशीन से प्रत्येक पैटर्न का साइज कोड भी बनाया जाता है। इसी मशीन से जो पैटर्न कोड लिखा जाता है वो भी इससे तैयार किया जाता है। अब छिद्रित मार्कर को कपड़े पर रखा जाता है, ठीक है, यानी कि जो हमने पैटर्न पेंसिल से बनाया है और उस पर फिर छेद कर दिया है, अब उसको
हम छिद्रित मार्कर कहेंगे, यानी कि परफोरेटेड मार्कर कहेंगे, और उसको कपड़े पर रखा जाएगा और फ्रेंच चॉक का पाउडर फैलाया जाता है। यानी कि ऑलरेडी छेद बना हुआ है तो उस पर क्या करेंगे, फ्रेंच चॉक का पाउडर उस पर फैला दिया जाएगा और उसको हल्का सा रगड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो जब रगड़ा जाएगा, रगड़ने के बाद में मार्कर को हम जब हटाएंगे तो जो फ्रेंच चॉक वो क्या है, बूंदों यानी कि जो छेद है उसके द्वारा नीचे आ जाएगा और प्रत्येक पैटर्न की एक छवि बन जाएगी। यानी कि जो हमने छिद्रित मार्कर रखा है उसके ऊपर हमने फ्रेंच चॉक पाउडर फैला करके हल्का सा रगड़ दिया। अब क्या होगा, उस छेद के माध्यम से जो चॉक है वो नीचे आ जाएगा कपड़े पर और उस पर पैटर्न की छवि बन जाएगी। फ्रेंच चॉक के साथ तेल या रोल का उपयोग भी किया जाता है, जिससे क्या होता है, जो तेल या फिर रोल का फ्रेंच चॉक के साथ उपयोग किया जाएगा उसे जो बिंदीदार कपड़े के साथ वो चिपक जाता है। यानी जब चॉक ऊपर से छेद से नीचे कपड़े पर आएगा तो उस पर चूंकि तेल या फिर रोल का उपयोग किया जाता है जिससे कि जो है वो कपड़े पर आसानी से चिपक जाए। अदरवाइज क्या करेंगे, हमने मार्कर तो रख दिया, छिद्रित मार्कर रखा, उस पर हमने पाउडर डाल करके रगड़ दिया तो वो जो जो मार्कर की जो लाइनिंग थी उसी पर वो चॉक कपड़े पर तो आ गया, लेकिन आप जब मार्कर हटाओगे अगर उसमें कोई भी तेल या फिर रोल का उपयोग नहीं किया गया है चिपकने के लिए तो क्या होगा, हो सकता है जो बिंदी से चॉक पाउडर नीचे आया हुआ है कपड़े पर तो वहां से हट सकता है और आपका पैटर्न खराब हो सकता है। तो इस वजह से उसको चिपकने के लिए तेल या फिर रोल का उपयोग किया जाता है। इस प्रणाली में बनाए गए मार्कर का यदि सावधानी से प्रयोग किया जाए तो एक मार्कर का प्रयोग कई बार किया जा सकता है। यानी कि थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है जिससे कि एक मार्कर का कई बार प्रयोग किया जा सकता है। इस मार्कर को बनाने में हाथ से बने मार्कर की तुलना में 2 गुना समय और पैसा लगता है। यानी कि जो हाथ से मार्कर बनाए जाते हैं उसके कंपैरिजन में इसको बनाने में 2 गुना समय और पैसा लगता है। लेकिन यदि मार्कर का उपयोग कई बार किया जा सके तो लागत कम हो जाती है, अगर सावधानीपूर्वक यूज किया जा रहा है तो। कभी कभी कपड़ा काटने के दौरान चाक के बिंदु विस्थापित या हटाए जा सकते हैं जिसके कारण कपड़ों को आसानी से काटना मुश्किल हो जाता है। जैसा कि बताया कि अगर तेल या फिर रोल का प्रयोग नहीं किया गया है या फिर जो चाक पाउडर है वो कपड़े पर अच्छे से चिपका हुआ नहीं है तो वहां से वो हट जाएगा जिससे कि कपड़े को काटना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा चॉक डॉट्स के आकार के कारण पैटर्न रेखाएं अधिक मोटी हो जाती हैं जिसके परिणाम स्वरूप पैटर्न को ठीक से काटने में समस्या आती है। यानी कि ये समस्याएं हैं। एक बड़े क्षेत्र पर चॉक पाउडर की परत चढ़ाना बहुत गंदा काम है। ब्रश की सहायता से छिद्रों को समय समय पर साफ किया जाता है ताकि वे मार्कर छेद चॉक पाउडर से बंद ना हो। आधुनिक समय में इस प्रक्रिया का उपयोग कम ही किया जाता है। यानी कि प्रेजेंट टाइम पर क्या है कि इसका जो छिद्रित मार्कर है इसका कम प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्या होता है, एक तो जो छेद किया गया है उसमें बार बार जब आप पाउडर का यूज करोगे तो छेद बंद भी हो सकते हैं, तो उसको बार बार सफाई करने की जरूरत है। और अगर पाउडर बहुत ज्यादा नीचे आ गया कपड़े पर तो जो लाइन है वो मोटी हो सकती है, ठीक है, या फिर हट गई तो फिर पैटर्न खराब हो जाएगा और उसी कपड़े को काटने में समस्या आ सकती है। तो इस वजह से इसका उपयोग अब प्रेजेंट टाइम पर कम किया जाता है। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो मैनुअल मार्कर पढ़ रहे थे। मैनुअल मार्कर के अंदर जो कॉपी की जाती है उसकी जो विधियां अभी हद तक हमने पढ़ी वो मैनुअल मार्कर के अंदर में आई। अब दूसरा है कागज पर कंप्यूटरीकृत अंकन, यानी कि कंप्यूटर के द्वारा मार्किंग करना। इसमें क्या है, जब कंप्यूटर स्क्रीन पर मार्कर प्लानिंग पूरी हो जाती है तो वो मार्कर कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, जैसे अब हम मैनुअली करेंगे तो हमें बार बार उसको करना पड़ेगा या फिर हम ज्यादा से ज्यादा कॉपी कर सकते हैं उसको, ठीक है, एक साथ कई कॉपियां निकाल सकते हैं जैसा भी हमने पढ़ा। लेकिन अगर हम इसको कंप्यूटर पर मार्कर प्लानिंग पूरी कर दें, पूरा मार्कर जो है प्लान जो है वो हम कंप्यूटर पर कर दें अगर, तो फिर क्या है वो उसकी कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाता है। परिणाम स्वरूप वो मार्कर किसी भी समय स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जा सकता है और मार्कर का प्रिंट आउट कंप्यूटर से जुड़े प्लॉटर से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि एक बार हमने मार्कर प्लान तैयार कर दिया, कंप्यूटर में सेव कर दिया तो उसकी मेमोरी में वो सेव हो गया। अब जब चाहें हम उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर हम उसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी कि बार बार हमें मार्कर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कंप्यूटर की सहायता से जो मार्कर बनाए जाते हैं या कॉपी किए जाते हैं वह बहुत सुंदर और सटीक होते हैं। चूंकि कंप्यूटर के द्वारा बनाया जा रहा है तो सुंदर और सटीक रहते हैं। कंप्यूटर प्लॉटर में एक बीम और एक पेन की सहायता से उनकी संयुक्त गति से प्रत्येक पैटर्न की छवि खींची जाती है।
यदि बड़ा प्लॉटर है तो पूर्ण आकार का पैटर्न प्राप्त होता है, और यदि छोटा प्लॉटर है तो मिनी आकार का मार्कर बनाया जाता है। यानी कि डिपेंड करता है कि जहां से जो प्रिंट निकाला जा रहा है तो बड़ा है या फिर छोटा है, तो उसी के हिसाब से जो है पैटर्न प्राप्त होता है। आमतौर पर एक कंप्यूटर को कई प्रतियों के लिए रात में निर्देश दिए जाते हैं, छोड़िए रात नहीं होगा। परिणाम स्वरूप कंप्यूटर और प्लॉटर बिना किसी की उपस्थिति या सहायता के पूरी रात स्वयं मार्कर की प्रतिलिपि बनाते हैं। यानी कि जो ये है कंप्यूटर और प्लॉटर हैं, ये बिना किसी की उपस्थिति के, यानी कि किसी को मैनुअली यहाँ पर करने की जरूरत तो है नहीं, एक बार कंप्यूटर में सेव कर दिया गया तो वहां पर किसी की उपस्थिति या फिर सहायता की जरूरत नहीं है। ये स्वयं जो है मार्कर की प्रतिलिपि बनाते हैं और आप बस केवल क्या कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट निकालना होता है। यानी कि यहाँ पर किसी की जरूरत नहीं होती, मैनुअली किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। मार्कर के लिए आवश्यक कागजात टेबल के एक तरफ रोल में स्टोर करके रखे जाते हैं, जहां से लगातार कागज की आपूर्ति की जाती है। जैसे कि हम प्रिंट निकालते हैं, एक बार कंप्यूटर में आपने कोई भी चीज सेव कर दी, अब उसका जितना चाहो आप उतना प्रिंट निकाल लो, तो वैसे ही समझ लो ये कागज पर जो कंप्यूटरीकृत मार्कर बनाना है, सेम वैसे ही है। सिकुड़ने योग्य कपड़ों के लिए आवश्यकता से बड़ा पैटर्न, उदाहरण के लिए 1% लंबा पैटर्न भी कंप्यूटर की सहायता से बनाया जा सकता है। यानी कि अगर कपड़ा सिकुड़ने वाला है तो उसके लिए 1% लंबा पैटर्न भी कंप्यूटर की सहायता से तैयार किया जा सकता है। कंप्यूटर सहायता प्राप्त मार्कर ड्राइंग और कॉपी करना सबसे अच्छा और सटीक तरीका है, लेकिन इसकी प्रारंभिक निवेश लागत बहुत अधिक है। तो ऑब्वियसली जो आप मैनुअली करते हो उसमें आपकी लागत कम आती है, लेकिन जो आप कंप्यूटर के द्वारा करते हो उसमें लागत अधिक आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्यूटर में इस तरीके से इसको एक मार्कर प्लान बना करके उसको सेव कर दिया जाता है और फिर उससे जब चाहे उसकी प्रतिलिपि तैयार की जा सकती है। यदि कंप्यूटर नियंत्रित कटिंग की व्यवस्था हो तो मार्कर ड्राइंग एवं कॉपी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि केवल डिस्क का उपयोग करके कंप्यूटर नियंत्रित कपड़ा काटने वाले चाकू को चलाया जा सकता है। यानी कंप्यूटर के द्वारा ही आप कपड़े की कटिंग भी की जा सकती है, अगर कंप्यूटर नियंत्रित कटिंग की व्यवस्था है तो। ओके, तो ये था हमारा, हम पढ़ रहे थे मार्कर ड्राइंग और डुप्लीकेटिंग की विधियां। इससे हमारे नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है जो इस बार क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है कब दूसरी बार किसी और विधि से क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए आपको ये पूरा वीडियो देखने की जरूरत है और ये पूरा नोट्स पढ़ने की जरूरत है, और जिससे कि आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आसानी से आप सॉल्व कर सको। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसका पीडीएफ आप ले सकते हो, इसका वीडियो भी मिल जाएगा और इसको आराम से बैठ करके आप तैयार कर सकते हो, जिससे कि आप इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आसानी से उसको सॉल्व कर सको। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। और पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर नए हैं तो, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, जिससे कि सभी को जो भी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इससे फायदा हो सके। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।